हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रेविटी स्टार्ट करने वाले हैं, जो फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है। आप लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो भी चैप्टर है उसमें 8, 9, 10, तो आप लोग उसी को मेंशन करिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही तो घर की नोटबुक है तो आप लोग इसको चैप्टर 3 मेंशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने एक छोटा सा स्टोरी सुना होगा ग्रेविटेशन से रिलेटेड कि न्यूटन एक दिन पेड़ के नीचे था और ऊपर से एप्पल जो था, एप्पल का ट्री से एप्पल फॉल हुआ। तो उसने सोचा कि ये एप्पल नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, कि ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो उसी के बाद क्या हुआ, स्टडी हुआ और कंक्लूजन निकला कि जो अट्रैक्शन फोर्स है, तो अर्थ क्या है, एक तरह का एक बॉडी है और अर्थ जो है वो अपने सेंटर की तरफ हर बॉडी को खींचती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये जो वर्ड है स्टूडेंट ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटी से आया है और जो ग्रेविटी है उसका मतलब होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ। तो अर्थ जो भी ऑब्जेक्ट है इस दुनिया में, ठीक है ना, अनलेस इसके वेलोसिटी, ठीक है ना, इसके वेलोसिटी से अगर कोई भी चीज को अगर हम लोग फेंकते हैं जिसका वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, उस स्पीड से अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो वापस रिटर्न नहीं आएगा, इसीलिए उसका नाम है स्केप, ठीक है ना, स्केप कर जाता है। तो स्टूडेंट, हम लोग अभी जो बेसिक चीजें हैं उनको देखेंगे। तो स्टूडेंट, ग्रेविटेशन में हम लोगों को देखना क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। कोई भी बॉडी किसी की तरफ खींचा आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो डेट मीन्स कि जो जिस बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि वो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो अर्थ भी क्या कर रहा है कि एक फोर्स को अप्लाई कर रहा है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसी फोर्स की वजह से क्या होता है कि सारा का सारा ऑब्जेक्ट, चाहे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उछालते हैं, जैसे गेंद हो गया या स्टोन हो गया, तो अगर उसको किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं, अगर ऐसे करके छोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता है, ना कि ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर कोई भी चीज को अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो अगर उसको ऊपर की तरफ किक करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो ऊपर गया तो कभी नीचे नहीं आता है, वो एक सर्टेन हाइट को क्या करता है, कवर अप करता है, और कवर अप करने के बाद जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, एक्सेलरेशन घटते जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि एक्सेलरेशन मतलब कि वेलोसिटी जीरो हो जाता है, उसके बाद वो नीचे आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग इससे रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट है हम लोग उसको लिखते हैं, उसके बाद प्रॉपरली न्यूटन ने जो एक्सप्रेशन को डिराइव किया था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो क्या होगा हम लोग उसको देखते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्रेविटी, ठीक है। इस पे एक मूवी भी आई है, हॉलीवुड मूवी, अच्छी मूवी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ग्रेविटी का मतलब क्या हो जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय अर्थ, ठीक है ना। तो ग्रेविटी इज द स्टूडेंट, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हाँ स्टूडेंट, बहुत सारी चीजों में हम लोगों ने देखा कि जैसे मैग्नेट हो जाएगा या इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, तो उन सभी में देखा था कि फोर्स ऑफ रिपल्शन भी काम करता है, ठीक है ना। अगर हम लोग लाइक चार्ज ले आते थे या फिर लाइक पोल्स ले आते थे मैग्नेट का, तो वहां पे रिपल्शन होता था, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा। तो ग्रेविटी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ, और ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा स्टूडेंट, टुवर्ड इट्स सेंटर, ठीक है। अर्थ के सेंटर की तरफ ही वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। हालांकि अर्थ के सेंटर की तरफ जा नहीं पाता है स्टूडेंट, ये क्या है, अर्थ है, और अर्थ के ऊपर क्या है स्टूडेंट, एयर का इन्वेलप है, ठीक है, एटमॉस्फेयर। लेकिन अर्थ के जो लेयर है, जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है कि अर्थ क्रस्ट आता है, ठीक है ना, बहुत सारे लेयर से अंदर में एक सीमा सियाल है, फिर नाइफ है, ठीक है ना। तो अंदर का जो डेंसिटी है स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू आउटर, ठीक है। खैर, हम लोगों को वो नहीं देखना है, हम लोग को बस ग्रेविटेशन से रिलेटेड इस चैप्टर में जो जो चीज है अभी आपके सिलेबस में उसे देखेंगे। तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ टुवर्ड इट्स सेंटर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट, ग्रेविटेशन क्या है, ये भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो किस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, उसी फोर्स को हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स। तो ग्रेविटेशन क्या लिखेंगे, द फोर्स with which earth
स्टूडेंट अट्रैक्ट की जगह पे हम लोग पुल भी यूज कर सकते हैं। पुल का मतलब होता है खींचना और अट्रैक्शन का मतलब भी होता है खींचना। तो द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स और पुल्स एनी अदर ऑब्जेक्ट या बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल। अभी यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशन तक ही रहने दीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें से हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, उसके सेंटर की तरफ होगा, और ये जो फोर्स होगा ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने क्या कहा था यहाँ पे, उससे पहले क्या था कि स्टूडेंट के अर्थ के तरफ क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सब खींचे हुए आ जाते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ अर्थ के तरफ ही नहीं आते हैं, जैसे हम यहाँ खड़े हैं और मेरे बगल में कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग अगर मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे आदमी हमारे आसपास रहते हैं, तो एक आदमी भी दूसरे आदमी को अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम दूसरे को अट्रैक्ट करें तो दूसरा हमको नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन वहां पे क्या होता है स्टूडेंट कि हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और कम होने की वजह से क्या है कि ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ एक आदमी सामने है तो उसको अट्रैक्ट करें, बगल में भी है, चारों तरफ है, ठीक है ना। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है अट्रैक्शन का वो नेट जीरो हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा नहीं, इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है, इसलिए हम लोग मूव करते हुए दिखते नहीं है। ऐसा नहीं कि एक आदमी आ रहा है तो हम लोग उसकी तरफ खिंचा जाते हैं, ठीक है ना। अर्थ के मतलब कि अगर एक ही आदमी है बाकी कोई आदमी नहीं है तो उसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोग उसकी तरफ खिंचा चले जाएंगे। अर्थ के सरफेस पे क्या है, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी है जिसको नॉन लिविंग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो नॉन लिविंग बॉडी भी क्या कर रहा है कि एक हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है और हम भी उसकी तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हम इस कैमरे की तरफ भी क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं और ये भी लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो एवरी ऑब्जेक्ट या फिर एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स known as ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जितने भी बॉडी है इस यूनिवर्स में, ठीक है ना, और इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो यूनिवर्सल है, ठीक है ना। तो वो यूनिवर्स में हर जगह काम कर रहा है, जहां एटमॉस्फेयर नहीं भी है वहां पे भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो जितने भी बॉडी है वो सब दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं कि उसको भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे जो फोर्स होता है, किस फोर्स से वो खींचेगा, तो ऐसा तो नहीं होता है ना स्टूडेंट के जितने भी बॉडी है, ठीक है ना, आप लोग लिखिए भी, तो जितने भी बॉडी है उन सब का शेप और साइज एक ही है, वो सब क्या है, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के। तो अलग अलग शेप साइज के होने का मतलब है कि अलग अलग मास भी होगा। तो इसमें जो हल्का बॉडी रहेगा वो जो अट्रैक्ट करेगा उसमें जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, और जो हेवियर बॉडी रहेगा उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो ग्रेटर रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं इसमें कि मास अगर स्मॉल होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा लिख देंगे, ठीक है। इफ mass of body is small, then force of gravitation applied will also be small and vice versa। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, F = G mm/r², ये आया कैसे, ठीक है। तो स्टूडेंट
ये था न्यूटन का स्टेटमेंट। और हालांकि जो अगर डेफिनेशन पूछेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करो विद रिडक्शन, तो उसको कैसे करेंगे वो हम लोग लिखते हैं। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया होगा, जो नहीं लिखे उसको रोक करके लिख लीजिए। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। स्टूडेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसने दिया था? गिवन बाय न्यूटन। तो इसको स्टूडेंट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? एवरी स्टूडेंट जो एवरी बॉडी वाला जो लिखे थे वो तो एक थोड़ा देर पहले हम लोग लिखे थे। हम लोग यहाँ पे जो डायरेक्ट जो फॉर्मूला वाला है वो लिखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज directly proportional to the product of masses of two body, ठीक है ना। स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू m1 एंड मास ऑफ सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू, या फिर स्टूडेंट इसको हम लोग कैपिटल M मान लेते हैं और इसको स्मॉल m, ठीक है ना। तो कैपिटल M स्टूडेंट हो जाएगा अगर हम लोग पहला बॉडी अर्थ को मानते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एक कैपिटल M है और दूसरा स्मॉल m है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और प्रोडक्ट का मतलब हो जाता है मल्टीपल, ठीक है। तो ये स्टूडेंट पहला हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटेशन, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब स्टूडेंट 1/, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट मतलब कि डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मींस f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r² क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी। तो स्टूडेंट अगर हम लोग इसको फिगर में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं क्या स्टूडेंट, ये कैपिटल M है और ये एक स्मॉल m है, ठीक है। तो इनके जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस स्टूडेंट यही हो जाता है r, ठीक है। तो फोर्स जो है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर का, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड से हम लोगों को मिला के हम लोग अगर स्टूडेंट इसको कंबाइन कर देंगे, ठीक है ना, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं? कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी मैथ्स में हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर दोनों का एलएचएस सेम है तो दोनों का एलएचएस सेम कर देते थे, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट दोनों को कंबाइन करके मिलेगा क्या? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mm/r², ठीक है। ये कैपिटल M, ये स्मॉल m। अब स्टूडेंट ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए क्या करना होगा? हम लोगों को यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं f इज इक्वल टू GMM/r²,
आर स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। स्टूडेंट यूनिवर्सल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये यूनिवर्स में हर जगह इसका जो वैल्यू होता है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, हियर g इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो वैल्यू होता है वो आप लोगों को याद रखना होगा। उसका जो वैल्यू है स्टूडेंट वो कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंपली g इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसको कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग अभी देखेंगे, और इसके बाद में जो हम लोग इतना सारा जो एसआई यूनिट है तो ये कहाँ से आया वो भी देखेंगे। स्टूडेंट इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इनवर्स में स्क्वायर है, तो आप लोग कभी कभी मतलब कि सुनेंगे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह का इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा या फिर मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, वो सब भी क्या है, स्क्वायर मतलब कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग g का वैल्यू कहां से आया वो हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं, आप लोग इसको रोक करके लिख लीजिए। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोगों ने अभी क्या लिखा, सिंस F इज इक्वल टू जी mm बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोगों को क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो स्टूडेंट जी क्या हो जाएगा, ये अगर निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे एफ आर स्क्वायर और ये mm नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हम लोगों का जी का वैल्यू। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका एसआई यूनिट अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ जी इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट आप लोग तो कह रहे हैं कि जी का जो वैल्यू है वो तो मतलब कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका वैल्यू मतलब एसआई यूनिट होगा, स्टूडेंट जी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, फोर्स, फोर्स का हो जाता है न्यूटन, रेडियस मतलब कि डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या हो जाता है स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, मास का केजी इंटू केजी, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे एसआई यूनिट क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे -2 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन आता है कि वन मतलब वो अगर g का वैल्यू f के वैल्यू के बराबर कब होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे g इज इक्वल टू f कब होगा, तब यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 1 1 1 होना चाहिए। ठीक है ना, तो स्टूडेंट दोनों बॉडी का जो मास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और जो डिस्टेंस होना चाहिए वो दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर से सेपरेट आउट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, खैर वो सब लिखवा नहीं रहे, आप लोग तो जान ही रहे होंगे। ठीक है ना, कि जी एफ के बराबर कब होगा, तो जब मास 1 होगा, दूसरा बॉडी का भी मास 1 होगा, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर से सेपरेट आउट रहेगा। अब स्टूडेंट ये जो फोर्स है ये है क्या, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्टूडेंट जितने भी फोर्स होते हैं वो सब क्या होंगे, तो फोर्स ऑफ
ग्रेविटेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी ये क्यों होगा? क्योंकि स्टूडेंट अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो हम लोगों को मिल रहा है, तो जहां पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात होगी तो वहां पे क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है एज इट एक्ट्स along the its act along the center of earth, या सेंटर ऑफ अर्थ नहीं, सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन जो है आपका हमेशा अर्थ के रेस्पेक्ट में ही आए, अर्थ के रेफरेंस पॉइंट के अलावा कोई बहुत सारे पॉइंट्स पे आ सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बुक का ही देखेंगे। ठीक है ना, स्टूडेंट बुक का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है तो बॉल का जो मास है स्मॉल एम हो जाएगा 1 kg, और जो कैपिटल एम है वो है अर्थ का, और अर्थ का जो मास होता है वो कंसीडर किया है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, इसमें रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, 6400 किलोमीटर है, और जी का जो वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों को मालूम नहीं है, तो जी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 6.67 × 10⁻11। ठीक है, यूनिट यूज नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट। हम लोगों को निकालना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्स निकालना है। ठीक है, तो अर्थ जो है उस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, F = G/mm/r² होता है। जी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए 6.67 × 10⁻11 इंटू मास। अर्थ का जो मास स्टूडेंट वो है 6 × 10⁻24 इंटू ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, और बाय रेडियस, तो 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, स्क्वायर है तो इसको 2 बार ले लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है स्टूडेंट, ये लगभग कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक ना, अप्रोक्सीमेटली में हम लोग निकालते हैं, एक खत्म हो जाएगा, 6 6 12, और यहाँ पे 11 है। ठीक है, 12 और 11 23 हो जाएगा, और यहाँ 24 है, तो मतलब कि 10 के अराउंड बचेगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट इसको देख लेते हैं, इसका जो आंसर है स्टूडेंट, इसको जब सॉल्व करेगा तो आंसर जो है वो 10 के अराउंड ही आएगा, 9.8 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, ये 6 और ये 6.67 है, दोनों को मल्टीपल करेंगे, और यहाँ 6.4 तो अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, बेस अगर सेम रहेगा स्टूडेंट तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाएगा, तो 6 6 12 हो जाएगा। 12 जब ऊपर जाएगा तो -11 प्लस 12 कितना हो जाएगा, -23 हो जाएगा, -23, और यहाँ पे है 24, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट मतलब मल्टीपल करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, 24 -23 तो 1 बचेगा, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर उतना ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसको रख लेते हैं। अब स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्सल फोर्स है, मतलब कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो यूनिवर्सल फोर्स है मतलब हर जगह ये काम करेगा, यूनिवर्स के हर कोने में काम करेगा। हर कोने में काम करने का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि ये सोलर सिस्टम पे भी एक्ट कर रहा है, प्लैनेट पे एक्ट कर रहा है हमारा, तो सोलर सिस्टम को भी ये होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है ना, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये सोलर सिस्टम भी नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स आवर सोलर सिस्टम। तो स्टूडेंट हमारा जो सोलर सिस्टम है ये बहुत छोटा है। ठीक है ना,
आप लोगों को लग रहा होगा कि धरती इतनी बड़ी है तो सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, नहीं। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका नाम क्या है स्टूडेंट? मिल्की वे, ठीक है ना, स्पाइरल शेप का है। तो लेकिन स्टूडेंट ऐसे बिलियंस ऑफ क्या है गैलेक्सीज है, ठीक है ना। हमारा एक छोटा सा गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, और उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी, ठीक है। तो मान के चला है बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है ना। हमारे गैलेक्सी है मिल्की वे दिस दैट। तो स्टूडेंट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो स्टूडेंट हम लोग जान रहे क्या ये है हमारा प्यारा सा सन, और ये क्या है स्टूडेंट? मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है। और ये क्या है? हालांकि होता तो है एलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर, थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। और स्टूडेंट इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है? हमारा मून, ठीक है। मून कहिए या फिर सैटेलाइट कहिए, ठीक है ना। वो नेचुरल सैटेलाइट है और हम लोग जो भेजते हैं वो क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल में बहुत अंतर है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो अर्थ क्या कर रहा है? घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो घूम रहा है तो कोई ना कोई तो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। तो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए, सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है ना। और ये जो फोर्स होगा स्टूडेंट, ये कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है स्टूडेंट, और वो अलोंग द रेडियस काम करता है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ प्रोवाइड कर रहा है या सन प्रोवाइड कर रहा है? तो स्टूडेंट जो भी कंट्रीब्यूट करेगा अट्रैक्शन में या फिर रोटेशन में, तो वो कौन होगा? वो बिगर बॉडी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट लाइन कि टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिटल या फिर ऑर्बिटल ही लिखिए स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्बिटल क्या है? 3D में है, ठीक है ना। और अर्थ जो घूम रहा है वो 3D है उसका स्ट्रक्चर। तो सर्कुलर ऑर्बिटल, टू मूव इन सर्कुलर ऑर्बिटल अ फोर्स इज नीडेड known as सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट अर्थ ही नहीं, यहाँ पे जितने भी प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, स्टार्टिंग फ्रॉम मरकरी, वेनस, अर्थ टू यूरेनस, नेपच्यून, तो 8 प्लैनेट के क्या है स्टूडेंट कि प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। द फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, और जो एक्सेलरेशन हो रहा है ना स्टूडेंट, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक ना। एसी मतलब सी को सब्स्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो द फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, इसको स्टूडेंट आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स लिखिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बोलने में भी सुनने में भी। तो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द सन, ठीक है। सिमिलरली सैटेलाइट और मून, स्टूडेंट यहाँ पे मून्स लिखे हैं, अर्थ को तो एक ही मून से, बाकी प्लैनेट में भी कुछ, जैसे मरकरी, वेनस में एक भी मून नहीं है, अर्थ में एक है, मार्स में भी है, ठीक है ना। उसी तरह कुछ कुछ प्लैनेट है जिसमें 27-28 मून्स भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो सिमिलरली सैटेलाइट्स एंड मून्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, around the earth नहीं, around the planet, and this centripetal force is provided by planets, ठीक है। तो जिसके चारों तरफ घूमेगा स्टूडेंट, जो बॉडी जो घूम रहा है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, वो जिसके चारों तरफ घूम रहा है तो वो बॉडी, जो बड़ा बॉडी है वो प्रोवाइड करेगा। अब स्टूडेंट एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, जो ट्राइड्स आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये जो ट्राइड्स आता है, ठीक है ना, तो वो किसकी वजह से आता है? तो स्टूडेंट ये क्या है? अर्थ का
सरफेस है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि अर्थ का जो वाटर है वो थोड़ा सा क्या होता है कि ऊपर की तरफ राइज हो जाता है, ठीक है ना। तो राइजिंग एंड फॉलिंग जो वाटर का होता है उसी को कहते हैं हम लोग टाइड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक अलग से पॉइंट बना के लिखते हैं, ठीक है ना। राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ tides are also due to the gravitational pull of, कौन कौन खींचता है स्टूडेंट? ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, मून रोटेट कर रहा है, और मून के इधर क्या है स्टूडेंट, सन है। तो सन और मून दोनों ही फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है ना। और स्टूडेंट इसके बारे में तो एक लाइन मतलब एक आध लेक्चर में कहीं पे बताए भी थे कि जो क्या बोलते हैं उसको, सन इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण जब होता है तब उस समय क्या होता है कि कुछ लोग पागलों की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक ना। पागलों की तरह मतलब हम लोग पागल कह देते हैं, मतलब कि अनयूजुअल बिहेव करते हैं, ठीक ना। तो अनयूजुअल बिहेवियर का कारण यही है स्टूडेंट, ये अट्रैक्शन, ठीक है ना। कुछ लोगों मतलब कि बॉडी के अंदर क्या बहुत सारे केमिकल्स हैं जो फ्लूइड के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, फ्लो हो ही नहीं है। तो स्टूडेंट वो फ्लूइड के डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है कि मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है कि उसका बिहेवियर अनयूजुअल होता है, ठीक ना। थोड़ा सा भी अगर फ्लूइड थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो हम लोग क्या होते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जैसे तारामाची हो गया या फिर ब्रेक डांस हो गया, तो हमारे बॉडी में क्या है स्टूडेंट, फ्लूइड है, लेकिन मेन जो बैलेंसिंग करने का काम है वो कहाँ पे है, ईयर के अंदर है, ठीक है। तो हालांकि ब्रेन में भी है, तो ईयर के अंदर एक क्या होता है कि फ्लूइड होता है, तो वो करता क्या है कि हमारा जो बॉडी का बैलेंस है उसको भी मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। तो हम लोग जैसे घूम रहे होते हैं तो घूमते घूमते क्या होते हैं, अचानक से रेस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो रेस्ट पे आने की वजह से क्या होता है कि वो फ्लूइड क्या हो रहा है कि वो उसके साथ साथ घूम रहा है, और उसमें इनर्शिया लगने की वजह से, इनर्शिया के कारण उसको थोड़ा सा क्या लगता है कि कुछ फ्रैक्शन नहीं, 2-4-5 सेकंड लगता है। जैसे ही हम लोग ब्रेक डांस से उतरते हैं तो क्या होता है, हम लोग ऐसे ऐसे मूव करने लगते हैं, मतलब कि हम लोगों का क्या होता है कि बैलेंस करने में हम लोगों को थोड़ा सा समय लगता है। तो वो भी क्या है, हालांकि वो इसका केस नहीं है, वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ साथ हमारे बॉडी का फ्लूइड भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो सब बायो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे वाटर होगा, ठीक ना। Rising and falling of water is called tides, or which are due to the gravitational pull of moons and sun, ठीक है। जब मून और जो सन स्टूडेंट जब एक लाइन में रहेंगे तब वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स पुल जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और बाकी एक दिन में क्या होता है कि ओवरहेड होने की वजह से 2 बार हम लोगों को अब ये हाई टाइड्स और लो टाइड्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और उसी लो टाइड्स और हाई टाइड्स की वजह से क्या करते हैं हम लोग, ट्राइडल एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो ह्यूमन बींग आप लोग जान ही रहे हैं, तो अपना बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को मतलब कि रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये तीनों एक लाइन में रहेगा स्टूडेंट, तो वहां पे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा ये अर्थ का सरफेस स्टूडेंट ये भी खींच रहा है और इसके पीछे जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी खींच रहा है। दोनों जब अट्रैक्ट करेगा तो वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा। मैक्सिमम अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये जो वाटर है ये मैक्सिमम कितना है, 50-70 मीटर ऊपर तक राइज कर जाता है, ठीक है ना। और ये बहुत खतरनाक भी होता है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। अच्छा स्टूडेंट 34 मिनट हो गया, हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे जो केपलर्स लॉ है और न्यूटन का थर्ड लॉ और जो ग्रेविटेशन में क्या रिलेशन है उसको, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। 5 सेकंड में स्टूडेंट बंद हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।